Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आप लोग एको कर रहे हैं मेरे साथ क्योंकि वो जो सूर्य कुमार यादव की पारी थी वो जीत डिजर्व करती थी। बिल्कुल अकेली लौती पारी ऐसी थी कि मतलब आप ये भले ही 200 रन की पारी दोनों साइड ने बनाए, लेकिन जब भी हम बात करेंगे ना तो ये सूर्य कुमार यादव की इस पारी की ही बात करेंगे, जिस तरह के शॉट्स खेले। और जो मेरा ऐसा मानना है कि अगर प्लेयर कब दो जगह पे छक्के मार सकता है ना, फाइन लेग के ऊपर और कवर के ऊपर भी, तो गेंदबाज के पास उतने ऑप्शंस नहीं होते। फिर आप कोई यॉर्कर के बिना आप बच नहीं सकते कहीं पे भी, अगर वो भी डालते तो उसको भी वो लैप मार देते हैं। तो ऑलराउंड जो सारी चीज़ें कहते हैं, लोग बात कर रहे हैं कि AB डिविलियर्स 360 डिग्री वाले प्लेयर हैं, लेकिन जो अभी करंट कोई वर्ल्ड क्रिकेट में 360 डिग्री जो खेल सकता है वो सूर्य कुमार यादव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गेम चलाना प्लस रिस्क नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कि आपको मारते मारते ऐसा लगे जिस तरह से अगर लिविंगस्टन मार रहे तो ऐसा लगता है कि ऊपर जाएगा कहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से कवर कर रहे, जो शॉट सिलेक्शन है, जो स्पेशली जो बल्ला खोल के अगर पॉइंट के ऊपर छक्का मार सकते हैं तो दैट मीन्स कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। और लगातार पूरे IPL में भी उन्होंने दिखाया है और इंडियन क्रिकेट में भी काफ़ी समय से दिखाते आ रहे। तो आई थिंक T20 क्रिकेट की मेरे ख्याल से ये भारत के लिए सबसे अच्छी पारी होगी, भले ही लूजिंग कॉज में है, लेकिन इंडिविजुअल अगर बात करेंगे तो इससे अच्छी पारी देखने में काफ़ी समय लगेगा। 55 गेंदों में 117 रन, लगभग 9 ओवर से कुछ ज़्यादा में 117 रन आरपी। अब बतौर गेंदबाज नहीं अच्छा लगता जब इतने शॉट्स मारते हैं बल्लेबाज, लेकिन आज बता दीजिए, दिल पे रखकर बता दीजिए, ये पारी कुछ अलग ही थी। ये बहुत अलग पारी थी, इसमें कोई दोहराई नहीं जिस हिसाब से बल्लेबाजी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव गेम रीड कर रहे हैं, सिलेक्शन जो उनका बॉल का है वो अच्छा। जो पार्थिव ने पॉइंट आउट किया कि आप अगर फाइन लेग के ऊपर और कवर्स के ऊपर दोनों तरफ शॉट मार सकते हैं तो आपको रोकना बहुत मुश्किल है। जैसे मोइन खाल गेंदबाजी करने आए 19 ओवर लेके, थोड़ा ऑप्शन के बाहर था, हम लोग को पता था कि शायद ऑप्शन के बाहर करें, पर उन्होंने बैट खोल के भी उसको कवर पॉइंट के ऊपर से मारा। तो ये दर्शाता है कि गेम के कितने कंट्रोल में और कैसे गेम रीड कर रहे हैं। अगर वो होता ना कि कोई और साथ देता शायद रिजल्ट अलग होता, पर उसकी जो इनिंग थी आज बहुत काबिल तारीफ थी और हम सब को पता भी था कि वैसी इनिंग खेल सकते हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस देते हैं अपनी बल्लेबाजी से, क्योंकि आप कितनी बार भी देखो सूर्य कुमार यादव हम लोग मानते हैं नंबर 4 पे कि ये एक एस्टेब्लिश प्लेयर हो गए हैं, क्योंकि उनका बल्लेबाजी करने का तरीका ऐसा है। आज उन्होंने दर्शाया भी, और जो हम लोग सुबह टीम था उसमें ये नाम तो पक्का है। बिल्कुल बेसिकली सिर्फ उनमें क्यों इस तरह की पारी खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना वो एक्सपीरियंस है ना। वो जब KKR के लिए खेल रहे थे तो 5-6 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर जब मुंबई इंडियंस के लिए खेलने आए तो पहले ओपनिंग करने लगे 3 नंबर पे किया, उसके बाद अब 4-5 नंबर पे भी खेल रहे हैं। तो आई थिंक उस तरह की जो वर्सटालिटी है प्लेयर में वो तभी होती है जब अपने खुद में इतना कॉन्फिडेंस है कि और अपने हर जगह पे हर नंबर पे परफॉर्मेंस करते आए। तो आई थिंक जितनी इस इनिंग की और उनके टेम्परामेंट की तो हम लगातार बात करें, लेकिन जो स्किल दिखाई है आई थिंक उसकी तारीफ बहुत करनी होगी, क्योंकि ऐसे शॉट्स खेलना कि आप बाउंसर डाल रहे हैं तो फिर उसको हुक का भी छक्का मार रहे हैं, स्पिनर डाल रहे हैं तो सामने स्टेप आउट होकर छक्का मार रहे हैं, और बाद में अलोंग द ग्राउंड भी हमने जो मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, जो लॉन्ग ऑन के बीच में जो चौके मार रहे हैं। आई थिंक इसके लिए आपको बहुत स्किल चाहिए, कदमों का इस्तेमाल किस तरह से करना है हर जगह पे। तो आई थिंक फिटनेस भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस रीड करना बॉलर को कि बॉलर क्या डाल रहा है। आई थिंक गेम सेंस की जो बात होती है ना वो खेलते खेलते ही आती है, और क्योंकि रेस्ट भी कम ले रहे हैं ना आजकल। ये बात तो पार्थी इन्होंने, मुझे लगता है कि 2-4 बार मैंने इसी मैच में ऑब्जर्व किया, गेंदबाज को सूर्य कुमार ने अपने तरीके से गेंदबाजी करा ली। वो भी बहुत महत्वपूर्ण कि आप ऐसे शॉट खेलें कि आप गेंदबाज को बाध्य कर दें कि अगला गेंद यहाँ डालेगा, उसके लिए तैयार भी थे। ये भी एक अलग क्वालिटी कि आप गेंदबाज को रीड करें और ऐसा गेम प्लान अपना बुने, क्योंकि एक्शन तो गेंदबाज का, रिएक्शन बल्लेबाज का, लेकिन यहाँ पर आपने रिएक्शन करने वाले ने एक्शन को ही चेंज कर दिया। उन्होंने 2 बार ऐसा किया आज की, पहले से उनको पता था बॉल यहाँ आने वाली, क्योंकि पिछले 2 बॉल उन्होंने उस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने खेला था। बिल्कुल, और ये उन्होंने करते आए हैं। ये जब उनका डेब्यू भी हुआ था, इंग्लैंड के विरुद्ध ही हुआ था, वहां पर भी उन्होंने करके दिखाया था। और सच में जब अपने इशारों पर नचाने लग जाए बल्लेबाज गेंदबाजों को, और गेंदबाजी अटैक में बहुत अच्छे नाम थे, उसके बाद इस तरीके की पारी 55 गेंदों में 117 रन, नंबर 4 या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले किसी भी फुल मेंबर बल्लेबाज के इतने रन्स नहीं बने एक पारी में। जी हाँ, 117 रन हाईएस्ट है जब आप नंबर 4 या उससे नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं और आप एक फुल मेंबर नेशन के प्लेयर हैं। सूर्य को प्रमाण की क्या जरूरत है, ये तो वही वाली बात है। और जो गेम बनाते हैं वो
पार्थिव, जिस तरीके से आज आए परिस्थितियां आसान नहीं थी और कभी भी नहीं लगा, जो आपने रिस्क वाली बात बोली वो सच में बात सही है कि कभी लगा ही नहीं उनको देखकर कि वो एक्सेलरेट जरूर करते लेकिन वो देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, वही वाली बात है, गंभीर घाव करके चले गए। ये जो आप स्ट्राइक रेट देख रहे हैं ना 215 या 217 की जो स्ट्राइक रेट यहाँ पे दिख रही है, तो उसमें आपको देखेंगे कि यार बहुत सारे शॉट लगाए होंगे, बहुत सारे ना स्टेप आउट होकर इधर मारा होगा या हट के मारा होगा जिस तरह से श्रेयस अय्यर खेलते थे। बट यहाँ पे आपने देखा कि जहाँ गेंद डाले थे उसको आराम से सहला के वो मक्खन में छुरी डालते ना उस तरह से, वो भी गर्म छुरी, हाँ वो भी आराम से डाल रहे और छुरी ऐसे लग रही थी कि कहाँ दूर पॉइंट के ऊपर छक्के लग रहे थे। तो आई थिंक जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, अब तीसरी बार इसी इनिंग की बात कर रहे हैं हम लगातार, और ऐसे बैट्समैन के लिए बात कर रहे हैं कि जिसकी टीम हारी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पारी है।